चलो कर लें जब मुझे बता दो। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास आज वज़ीर आज़म हाउस में मुनक़िद हुआ। इसमें जो बुनियादी एजेंडा था वो हमारे जो आगे आने वाले लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस हैं उन पर था। आपको मालूम है कि खैबर पख्तूनख्वा में 19 दिसंबर को लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन हो रहा है। 17 अजला में 37,752 उम्मीदवार जो हैं उनके दरमियान मुकाबला है और मजमूई तौर पर तहसील चेयरमैन और मेयर के लिए 689 उम्मीदवारों में मुकाबला है। इसी तरह से 19,282 उम्मीदवार जो हैं वो नेबरहुड काउंसिल्स में इलेक्शन जो है वो लड़ रहे हैं। दूसरा जो इसका हिस्सा है वो पंजाब के अंदर बलदियाती इंतखाबात हैं। पंजाब का जो स्ट्रक्चर है इंतखाबात का, उसमें हमने ये किया था कि एक ज़िला का इलेक्शन है जो कि डायरेक्ट इलेक्शन होना है। इसी तरीके से उसके बाद विलेज काउंसिल्स जो हैं वो वहाँ के ऊपर जो है वो बननी है। सो ये तकरीबन एक नया स्ट्रक्चर आएगा और बड़ा एम्पावर्ड स्ट्रक्चर होगा जो पंजाब में है। और उसके ऊपर जो हमारे इत्तेहादी हैं उनके साथ हमारी बड़ी अच्छी बातचीत हुई है और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद ये है कि पंजाब का जो नया लोकल गवर्नमेंट एक्ट है वो अगले चंद दिनों में जो है वो मंजूर हो जाएगा, जिसके बाद के पंजाब में भी मकामी हुकूमतों के बलदियाती इलेक्शंस का रास्ता जो है वो हमवार हो जाएगा। एक और जो उसमें इशू है कि वो इलेक्शंस जो हैं वो ईवीएम के ऊपर होंगे और इसके लिए पंजाब हुकूमत ने कानून में पहले ही तरमीम कर दी है। और मैं ये समझता हूँ कि आज सुबह भी जिस तरह से मैंने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन बहुत दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रहा है, उन्होंने जो टेक्निकल कमेटीज़ अपनी कॉन्स्टिट्यूट की हैं उसके नतीजे में एक एवेल्यूएशन हासिल हो जाएगी कि किस तरीके से हमने आगे जाके इन इलेक्शंस को ईवीएम के ऊपर जो है वो कराना है। और उसकी जो उनको इसके साथ साथ जो हुकूमत की तरफ से जो भी असिस्टेंस चाहिए, हमारी तरफ से जो भी मदद चाहिए होगी इंशाअल्लाह ताला वो हुकूमत फराहम करेगी। मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि जो इसके बारे में कुछ मीडिया में ये तासुर मिल रहा है कि शायद ये बड़े महंगे इलेक्शन होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये उतने ही तकरीबन इलेक्शन होंगे जितने के हमारे बाकी अमूमी इलेक्शन होते हैं। और एक्चुअली अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो ये इलेक्शन का प्रोसेस सस्ता हो जाएगा क्योंकि आपको ईवीएम बार बार जो है वो नहीं ख़रीदनी पड़ेंगी। इसके साथ साथ जो आज इम्पॉर्टेंट जो हमारे प्रोग्राम्स हैं सोशल वेलफेयर के, उनके ऊपर ब्रीफिंग दी गई है डॉक्टर सानिया निश्तर ने। उसके बाद जो इसकी जो एहसास का प्रोग्राम है और फिर जो सेहत कार्ड है, सेहत कार्ड का जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है पंजाब का, तकरीबन 350 अरब का प्रोजेक्ट होगा और उससे भी इंशाअल्लाह पंजाब के तमाम जो लोग हैं उनको 10 लाख रुपए तक का इलाज की सहूलत जो है वो फराहम होगी। जो ये इतनी बड़ी सहूलत है जो कि किसी डेवलप्ड मुल्कों में भी ये सहूलत मुयस्सर नहीं है। हमारी पूरी कोशिश है, अभी भी ये कोशिश है कि हम सिंध हुकूमत को और बलूचिस्तान हुकूमत को इस प्रोग्राम में लेके आए। बलूचिस्तान की हुकूमत ने इस पर अपनी आमादगी ज़ाहिर की है, सिंध हुकूमत ने अभी तक अपनी आमादगी ज़ाहिर नहीं की है। और बदकिस्मती से हम ये देखते हैं कि सिंध हुकूमत का जो किरदार है अभी तक, और वो ज़्यादातर जो है वो एंटी पीपल किरदार है। चाहे वो कीमतों का मामला हो, चाहे वो इलाज का मामला हो, चाहे कोई और सहूलत का मामला हो, हम देखते हैं कि वो एक स्पॉइलर का किरदार अदा करते हैं हमेशा सिंध की हुकूमत। और अभी भी हम ये समझते हैं कि ये जो मुफ्त इलाज की 10 लाख रुपए तक की सहूलत है ये पाकिस्तान के हर शहरी का हक है। और इसलिए हम सिंध हुकूमत को दोबारा ये ज़ोर दे रहे हैं कि वो इस प्रोग्राम में शामिल हो और इसके जो फ़ायदे हैं वो उससे आम आदमी को फ़ायदा पहुँचे। ये अलबत्ता मायूसी की बात उनकी होगी कि पहली दफ़ा एक ऐसा प्रोग्राम होगा जिसमें वज़ीरों मुशीरों को उस तरह से फ़ायदा नहीं होगा, तो सिंध हुकूमत शायद उसके ऊपर परेशान है, लेकिन आम आदमी को इसका फ़ायदा होगा और इसलिए उनको उस तरफ जो है वो जाना चाहिए। इसी तरीके से आज महंगाई की सूरत हाल के ऊपर जो है वो गौर हुआ है और हमने देखा कि जो इस वक्त सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है उसमें 0.67% की जो है वो कमी आई है, जो बड़ी खुश आइंद है।
और इसी तरीके से इस वक्त जो हमारी तमाम तर तवज्जो है वो यही है कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त एक आप समझिए कि बैनुल-अक़वामी महंगाई के जो असरात हैं उनको हम कम से कम कर सकें। और इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो ही ये सूरत हाल बेहतर हो रही है तो ये आम आदमी को इसका भी जो है वो इंशाअल्लाह फ़ायदा पहुँचेगा। अच्छा फवाद चौधरी साहब, ये बताइएगा, आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने ये कहा कि हुकूमत महंगाई की शरह जितनी ज़्यादा है लेकिन हुकूमत झूठे अदाद-ओ-शुमार से उसको छुपाने की कोशिश कर रही है, तो क्या आपकी जानिब से अदाद-ओ-शुमार आ रहे हैं, क्या वो झूठ पर मबनी है? कि पहली बात तो यह है कि जो महंगाई का एक सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो आता है और CPI आता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये एक बड़े डिटेल्ड प्रोसेसेस उसके अवेलेबल हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब को मैं दावत देता हूँ कि वो PBS के साथ बैठ जाएं, क्योंकि नून लीग के ज़्यादातर लोग जो हैं उन्होंने कभी ज़िंदगी में अखबार भी पूरा नहीं पढ़ा, तो उनको दावत मैं ये देता हूँ कि वो पहले सिस्टम समझ लें। इस जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है इसमें भी 40% जो एदाद शुमार हैं वो कराची से आ रहे होते हैं, और कराची की वजह से हमारे ये जो एदाद शुमार हैं, मैंने कल भी बताया था कि किस तरह से उनका बोझ जो है वो वफाक ले रहा है। और शाहिद खाकान अब्बासी साहब का जो महंगाई के ऊपर इस वक्त एक विर्द है या जो वो गुफ्तगू करते हैं, उससे इसलिए उनका क्रेडिबिलिटी नहीं है कि वो जिस दिन आज इन्हीं के करतूतों की वजह से पाकिस्तान में महंगाई है। अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी और शाहिद खाकान अब्बासी साहब अपनी दौर में पॉलिसीज़ बेहतर रखते और आज हमारी डिपेंडेंस ना होती अपनी इतनी ज़्यादा बाहर के ऊपर, तो हमारी महंगाई में हालात ये ना होते। आप सिंपल बात है, आप एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, आपकी दरामदात ज़्यादा है, आपका डॉलर ऊपर जा रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जब मिनिस्ट्री संभाली थी अपनी गैस की, 1 रुपये का उसके ऊपर कर्जा नहीं था। जिस दिन ये छोड़ के गए 157 अरब रुपए का कर्जा छोड़ के चले गए, और जो पॉलिसीज देगी उनसे भी हमसे भी ये अभी तक जो है वो वापस कर्जों से नहीं निकल पा रही। अच्छा फवाद चौधरी साहब, कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बॉयकॉट का फैसला किया सर, ये इजलास होगा अपोजिशन के बगैर या इसको आगे? ये तो पार्लियामेंट का इजलास है और ये स्पीकर साहब और बेहतर बता सकते हैं, पार्लियामेंट बेहतर बता सकती है कि वो इस इजलास के ऊपर क्या करेंगे। लेकिन अपोजिशन का मैं समझता हूँ कि वो पार्लिमानी पार्टी के इजलास में भी तैयार नहीं है, वो किसी जगह के ऊपर जो है वो तैयार नहीं है। बेसिकली मैंने जैसे आपको पहले भी कहा था, ये सारे थके हुए पहलवानों का इज्तिमा है। PDM तो अब बेचारे जो है वो 5 चूहे घर से निकले करने चले शिकार, तो 1 चूहा अब बाकी रह गया है, बाकी तो सारे वैसे ही रास्ते में इधर उधर हो गए। अच्छा फवाद चौधरी साहब ये बताइएगा कि आइन अपना रास्ता बनाएगा, EVM के हवाले से आपने जो आइन पास बिल पास किया, आइन रास्ता बनाएगा। इलेक्शन कमीशन ने भी कमेटियां बना दी, आप भी बड़े सीरियस हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अपोजिशन जो है, अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात अभी तक क्यों नहीं दूर हो सके? अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात इसलिए दूर नहीं हो सके कि वो तो अपने तहफ़्फ़ुज़ात दूर ही नहीं करना चाहते। हम तो अब भी देखिए, हम बड़ी सिंपल है, हम अपोजिशन को आज भी कहते हैं बड़ी इस्लाहात के ऊपर आए, हमारे साथ बैठे, हमें बताएं ये इस्लाहात गलत है, आप अपनी दे दें और हम उसके ऊपर चल पड़ते हैं। लेकिन आप भी सामने देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि वो इस तरह की कोई इस्लाहात की तरफ आ ही नहीं रहे हैं। तो उसका मकसद ये है कि वो मौजूदा निज़ाम में इतने कंफर्टेबल हैं कि वो चाहते नहीं कि निज़ाम में बेहतरी है। अच्छा, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जो मेंबरान हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की है, अफवाहें आ रही हैं, खबरें आ रही हैं कि उनमें कोई तब्दीली करने जा रही है PTI? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जो इजलास हुआ उसकी मीटिंग में मैं मौजूद था, और बुनियादी तौर के ऊपर उसमें जो कुछ जो MNAs हैं उन्होंने अपने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को मौसर करने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कैसे हम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है उसका किरदार बढ़ा सकते हैं, इसके ऊपर बात है। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की स्टोरेज और उनकी खरीदारी के हवाले से अपनी डिमांड्स भेजी हैं जो अरबों रुपए पर मुश्तमिल हैं। क्या वफाकी हुकूमत को फंड्स फराहम करने के लिए तैयार है? नहीं, देखिए, जो EVM के ऊपर जो उनकी पॉइंट ऑफ व्यू है वो बिल्कुल आ गया है। अब जो उन्होंने सही काम उन्होंने ये किया है कि उन्होंने टेक्निकल एवेल्यूएशन कमेटी क्रिएट की है। अब ये देखें ना, ये तो टेक्निकल लोग बताएंगे कि कितना, बहरहाल जितना भी EVM के लिए इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए जो भी फंड चाहिए होंगे वो हम कमिटेड हम देंगे। एक चीज़ मैं ऐड कर दूं कि आज जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो आप में से एक दोस्त की वजह से की है। आप में से एक दोस्त ने आज सुबह 9 बजे मरियम बीबी की एक नई ऑडियो सुनवाई है, जिसके बाद माहौल में मुकम्मल तरथली पड़ जाएगी
और उस परेशानी में आज उन्होंने दोबारा महंगाई के झूठे सच्चे अदादोशुमार दिए हैं। आप कल भी इन्हें सुबह बोलता नजर आएंगे। अब वो साफ़ी भाई पे है, वो कब लाना चाहते हैं ऑडियो मैं तो सुन चुका हूँ, लेकिन वो क्योंकि उनकी अमानत है तो उन्होंने डिसाइड करना है कि वो उन्होंने ऑडियो मरियम बीबी की, लेकिन जब वो ऑडियो आएगी तो माननी भी पड़ेगी कि वो सच्ची है और उसके बाद शर्मिंदगी कई गुना और बढ़ जाएगी। चलो जी। सर इस ऑडियो पे आप हुकूमत कोई रिएक्ट नहीं कर रही? किस इतनी ऑडियो आ गई है, समझ नहीं आ रहा किस पे क्या है। तो